नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग 15 प्रश्नों को करेंगे जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वर्ष को उस वर्ष हुई घटना के साथ सही जोड़ा गया है? ऑप्शंस देखेंगे। 1945 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बॉम्बे में बैठक हुई और भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की गई, तो ये यहाँ पे रॉन्ग है। भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि हुई थी 1942 में। अगला ऑप्शन है, 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। ये अभी हमारा रॉन्ग है। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। ऑप्शन सी है, 1936 में पहला गोलमेज सम्मेलन, तो ये भी रॉन्ग है। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर से जनवरी के बीच 1930 और 31 में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो 1915 जो ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट रहेगा। ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी है, मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे रॉन्ग है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय होगा, यह यहाँ पे रॉन्ग है। अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर का होता है, तो ध्यान में रखेंगे। अगला है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन देखेंगे। वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र है, वह राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र है, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यह यहाँ पे रॉन्ग है। वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र है, यह रॉन्ग है। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? सही जवाब है ऑप्शन बी। 1813 का चार्टर अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड था। अगला है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है वह है धुआंधार जलप्रपात। अदर ऑप्शंस को देखें तो शिव समुद्रम कर्नाटक में है, खंडधार ओडिशा में और दूधसागर जलप्रपात है गोवा में। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, आप सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक को क्या कहते हैं जिसे हम गर्मियों के दौरान रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्सा मेजर। उर्सा मेजर को बिग डीपर, ग्रेट बियर या सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है तथा इस नक्षत्र में 7 प्रमुख तारे आते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो मित्र मेला की स्थापना की गई थी 1899 में वीर सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट है, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? ऑप्शंस देखेंगे। क्षत्रिय या योद्धा शासकों की उत्पत्ति ब्रह्मा की बाँह से हुई थी, ये बिल्कुल सही है। वैश्य या फिर आम लोगों की उत्पत्ति ब्रह्मा की जंघों से हुई थी, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी है, शूद्र या श्रमिकों तथा नौकरों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई थी, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी देखेंगे तो ब्राह्मण या पुजारियों की उत्पत्ति ब्रह्मा के कानों से हुई थी, यह यहाँ पे रॉन्ग है। इनकी उत्पत्ति हुई थी ब्रह्मा के मुख से, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। अगला है, भारत के इतिहास में किस अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है? तो वह काल है 1206 से 1526 के बीच। इसमें 5 वंश हुए थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ध्यान में रखेंगे। अगला है, समुद्र की सतह पर लवणता का क्या होता है? वर्षण प्रक्रिया से बढ़ जाती है, बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से घट जाती है, बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से बढ़ जाती है,
या फिर वाष्पोत्सर्जन से घट जाती है? सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, जल की हानि से बढ़ जाती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब रहेगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये भारत के 8वें प्रधानमंत्री रह चुके थे। ठीक है। अदर ऑप्शंस को देखें तो KR नारायणन ये 10वें राष्ट्रपति थे, शंकर दयाल शर्मा 9वें राष्ट्रपति और ज्ञानी जैल सिंह ये 7वें क्रम के राष्ट्रपति बने थे। ध्यान रखेंगे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ये 8वें क्रम के प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है वह है चेंजिंग इंडिया। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो अ शॉट एट हिस्ट्री ऑप्शन ए, यह है अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा। एस अगेंस्ट ऑट सानिया मिर्जा की, और माई कंट्री माई लाइफ यह है लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे ही। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो भारत का संविधान यह लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, और इसको लिखने में कुल 6 माह का समय लगा था। ऑप्शन सी राइट है। स्वेज नहर के मध्य मीठे पानी की कौन सी झील है? तो राइट आंसर है टिमसा झील स्थित है, और गाटुन झील यह स्थित है पनामा नहर में। दोनों ही ध्यान में रखेंगे। लाओ खोबा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो लाओ खोबा वन्यजीव अभयारण्य यह असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो आज के लिए बस यही तक था फ्रेंड। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। और हाँ, एंड स्क्रीन पे आप लोगों को वीडियो दिख रही होगी, क्लिक करें।